तो आज हम पढ़ रहे हैं जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं जावास्क्रिप्ट और आगे टॉपिक डाल देते हैं वेरिएबल्स। तो जैसे आप पहले भी पढ़ चुके हैं, वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल इज़ अ स्पेस इन कंप्यूटर मेमोरी, और उसका काम क्या है, विच इज़ यूज टू स्टोर डेटा। और इसकी जो वेरिएशन है वो क्या है, वेरिएबल कैन बी चेंज मतलब एट देयर वैल्यूज़, या वेरिएबल वैल्यूज़ ये लिख लेते हैं, इजी हो जाएगा। वेरिएबल वैल्यूज़ कैन बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो ये चीज़ आपने पहले से पढ़ रखी, आपको समझ में इजीली आ गई कि वेरिएबल क्या होता है। जैसे हमने पहले सी में सीखा था कि वेरिएबल क्या होता है भाई, कोई भी स्पेस हो सकता है कंप्यूटर की मेमोरी में, और उसका मेन फंक्शन है वैल्यू को स्टोर करना और उसको किसी भी वे पे लाकर कैलकुलेट करना, चेंज करना, प्लस करना, माइनस, मल्टीप्लाई, कंपेयर, कैलकुलेट करके उसकी अपडेट कर लेना उसको। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास पता चला वेरिएबल। अब यहाँ पर वेरिएबल जो है का जो नाम है वो कैसा होगा, वेरिएबल नेम के बारे में बात कर लेते हैं। तो उसके लिए भाई मस्ट स्टार्ट विथ लेटर। ठीक है, स्टार्ट करें उसको लेटर से, और उसके बाद ये विदाउट स्पेस होना चाहिए। ठीक है, स्पेस नहीं आना है वेरिएबल के नाम में, और डोंट यूज एनी रिजर्व वर्ड। कोई रिजर्व वर्ड पहले वेरिएबल के नाम पे नहीं यूज़ करेंगे, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट वगैरह, डॉक्यूमेंट या जो भी कमांड का हिस्सा होगा उसको आप यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा, इसके अलावा जावास्क्रिप्ट इज़ केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे सी केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब जो कोड छोटी ABC में लिखा हुआ है स्मॉल लेटर्स में, तो वो आप स्मॉल लेटर में ही लिखेंगे तो परफॉर्म होगा, अदरवाइज वो परफॉर्म नहीं होगा। तो इसमें भी ये मामला है, जबकि HTML में ये मामला नहीं है, वो उसमें आप भले छोटी बड़ी लिखें वो परफॉर्म हो जाता है ब्राउज़र के ऊपर। तो इसमें वेरिएबल का नाम जो है, अगर आपने स्मॉल लेटर्स में लिखा है तो वो एक अलग कंसीडर होगा, और अगर आपने कैपिटल लेटर में लिखा है तो वो एक अलग कंसीडर होगा। तो अब इसमें कुछ एग्जांपल दे लेते हैं नेम की, कि आप कैसे रख सकते हैं नाम। आप इस तरह से रख सकते हैं नाम वेरिएबल का आप। ठीक है, ये ज़रा ठीक ऐसे ले लें। आप ऐसे भी रख सकते हैं, अगर आप ऐसे रख रहे हैं तो फिर आपने ऐसे ही एक्सेस करना है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा आप ऐसे भी रख सकते हैं इसका नाम। ठीक है, और इसके अलावा आप वेरिएबल का नाम ऐसे भी रख सकते हैं, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, इस तरह भी अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, तो आप ऐसे भी रख सकते हैं, सपोज टू बी सब्जेक्ट 1, फिर सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये वेरिएबल के नाम की आप प्रैक्टिस इसमें कर सकते हैं। अच्छा जी, अब वेरिएबल किस तरह से बनते हैं इसमें टर्बोसी जावास्क्रिप्ट में। तो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल बनाने के लिए हम यहाँ से एक टेबल ले लेते हैं उसमें हम 3 कॉलम बना लेते हैं, 3 ही रोज ले लेते हैं। तो हमारे पास जो कमांड है इसके अंदर, वो एक कमांड है var, एक कमांड है let, और एक कमांड है const। ठीक है, इन तीनों कमांड से मिलके कोई भी हम जो है वेरिएबल बना सकते हैं। मैं इनको कैपिटल में इसलिए लिख रहा हूँ समझाने के लिए, उसमें कमांड में फिर स्मॉल में लिखे जाएंगे। तो अब ये जो 3 कमांड्स हैं, ये तीनों वेरिएबल, इनसे वेरिएबल बनेगा। सही है, जावास्क्रिप्ट क्योंकि एडवांस है ना, तो इसमें टर्बो सी की तरह इंट, फ्लोट, डबल, 4 ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैच्योर है। बस आपने किस तरह से बनाना है, बल्कि आगे नेक्स्ट वर्जन में ये नहीं भी लिखेंगे तब भी वेरिएबल बन जाएगा। तो आप या तो वार से बनाएंगे, या लेट से बनाएंगे, कौन से बनाएंगे, किसी से भी वेरिएबल बना लेंगे। ठीक है, अब इनमें फ़र्क क्या है भाई, इनमें फ़र्क सिर्फ ये है कि हम इसको एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि आपको फ़र्क पता चलेगा। ठीक है, फिर आप इसको समझ जाइएगा। तो अभी हम चलते हैं और अपना स्टार्ट करते हैं VS कोड को, और यहाँ से हम ले लेते हैं फाइल में जाके एक न्यू फाइल ले लेते हैं, और उसका नाम रख लेते हैं वेरिएबल। Ctrl+S करके सेव किया, और यहाँ पे हमने उसका नाम रखा वेरिएबल JS variable.html। सही, ये फाइल बन गई, और ये हमने यहाँ पे खोल लिया। यहाँ HTML का कोड ले लिया, साथ में हम जावास्क्रिप्ट का कोड भी करेंगे। यहाँ से हमने इसको एक्सप्लोर कर लिया यहाँ पे, और यहाँ पे हमने इस तरह से देखा जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स, और यहाँ से इसको ब्राउज़र पे हमने खोल के देख लिया। ये आ गई फाइल हमारे पास, और ये इसको हमने अलग से निकाल लिया, ये हमारे सामने खुल गया। तो इसके टाइटल पे जाके आप यहाँ पे लिख रहे हैं जावास्क्रिप्ट वेरिएबल,
जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल्स। अब यहाँ पे आपने देखें स्क्रिप्ट का टैग लगा रहे और यहाँ पे मैं एक स्क्रिप्ट का टैग लगा के यहाँ पे लिख रहा है। तो कैसे बनाएंगे, पहले हम देखते हैं वार से वेरिएबल कैसे बनाएंगे। ये देखिए मैंने VAR लिखा, अब उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखूंगा, सपोज टू बी फर्स्ट नेम ही ले लिया हमने एक वेरिएबल, तो मैंने एक वेरिएबल बना दिया। अगर मैं यहाँ सेमीकोलन लगा दूंगा तो ये कहलाएगी वेरिएबल डिक्लेरेशन। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, वेरिएबल डिक्लेरेशन। सी में भी ऐसे ही पढ़ा था, आगे कमेंट्स के लिख देता हूँ, इसको हम क्या कहेंगे, वेरिएबल डिक्लेरेशन। अच्छा, अगर आप अगली लाइन पे जाके लिख रहे हैं फर्स्ट नेम, देखिए सेम बिल्कुल नाम लिखा है मैंने, स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं चाहिए। असाइनमेंट लगाऊंगा आगे, असाइनमेंट ऑपरेटर, और उसके आगे डबल कोट्स में मैंने लिख दिया जावा स्क्रिप्ट, जावा लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। तो ये क्या हो गई, इनिशियलाइजेशन। इसको कमेंट्स करके आगे लिख रहा हूँ, इनिशियलाइजेशन, ये इनिशियलाइजेशन हो गई, इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी, इसकी इनिशियलाइजेशन, मतलब आपने इसके अंदर एक वैल्यू सेट कर दी। अब ये डबल कोट में क्यों करी, देखिए हमने पढ़ा है, ये कहलाते हैं स्ट्रिंग्स। ऐसी वैल्यूज जो कैलकुलेट नहीं होती उनको हम कहते हैं स्ट्रिंग्स, और उनको हम डबल कोट में स्टोर करेंगे, या हम उसको सिंगल कोट में भी कर सकते हैं। दोनों चॉइसेस है हमारे पास, सिंगल कोट में भी कर सकते हैं, डबल कोट में भी कर सकते हैं। अब देखिए अगली लाइन पे मैं ये दोनों काम एक ही स्टेटमेंट से कर दूंगा, वार लास्ट नेम इनिशियलाइजेशन, और यहाँ पे सिंगल कोट के साथ करके 2 लाइन का कोड मैं एक ही लाइन में कर दूंगा। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्टेटमेंट टर्मिनेटर के अंदर लिख रहा हूँ स्क्रिप्ट। तो ये देखें, ये डिक्लेरेशन भी हो गई और ये इनिशियलाइजेशन भी हो गई। तो ये दोनों हमने साथ कर दिया एक ही लाइन पे, डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों एक साथ कर दिया, तो ठीक है। तो ये दोनों चीजें भी आप एक साथ कर सकते हैं। समझ में आ गई बात ये, क्योंकि हमने वेरिएबल को डिक्लेयर करना भी सीख लिया और इनिशियलाइज। अब ये वेरिएबल जो डिक्लेयर हुआ, इसके अंदर जो डेटा स्टोर हुआ वो स्ट्रिंग था। अब अगर इंटीजर टाइप का हो तो क्या करेंगे, तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा वार और एक वेरिएबल ले लिया सैलरी और उसमें डाल दिया 20,000, ठीक है। जैसे सी के अंदर लिमिटेशन होती है, इंटीजर में कम वैल्यू आती है, लॉन्ग इंटीजर में ज़्यादा आती है, डबल में ज़्यादा आती है। जावास्क्रिप्ट मैच्योर है तो इसमें आपको ये टेंशन ही नहीं है, ना उसमें फॉर्मेट स्पेसिफाइड लगाना है, कुछ भी नहीं करना। तो जब भी मैं कह रहा हूँ कि सी आप अच्छी तरह सीख लेंगे, तो अगर आपको अच्छी नहीं फिर भी अगर 50-70% भी आती है तो अगली लैंग्वेज तो आपको बहुत ईजी लगेंगी, क्योंकि उनमें इतनी रिस्ट्रिक्शंस है ही नहीं जितनी सी में थी। तो हमने इसके अंदर 20,000 स्टोर कर दिया, 2 लाख स्टोर करा दिया, इसके अंदर कोई मसला नहीं है, स्टोर कर लेगा। तो मैंने इसके अंदर देखिए डायरेक्टली डिक्लेयर भी किया और इनिशियलाइज भी करा दिया। अच्छा, इसी तरह अगर मैं इसके अंदर स्टोर करा रहा था मिसाल के तौर पर टैक्स, वार टैक्स करके एक वेरिएबल ले लिया और उसमें मैंने डाल दिया 18.75, ठीक है। तो ये देखें, ये भी इस तरह से, ये फ्लोट टाइप की वैल्यू, डेसिमल वैल्यू भी स्टोर कर लेगा और ये इसी तरह से आउट करेगा। तो ये चीज़ें इसके अंदर हमें एडवांटेज है, मतलब डायरेक्टली काम ज़बरदस्त तरीके से हो जाता है। इसमें कुछ हमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा सोचने की या वो पता नहीं कैसे हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ये डायरेक्ट काम कर लेता है। अच्छा, ये तो हो गया, हमने वेरिएबल को तीनों किस्म की वैल्यू ले ली। नंबर वैल्यू आप विदाउट कोड स्टोर करेंगे और जो आपकी जो स्ट्रिंग्स हैं उनको आप डबल कोट में स्टोर करेंगे। अब इनका आउटपुट बना लेते हैं। तो कल आपने सीखा था डॉक्यूमेंट डॉट राइट, हमारे पास एक कोड है, इसके अंदर 2 ब्रैकेट्स डाले। अब जिस वेरिएबल का आउटपुट लेना है तो उसका नाम यहाँ लिख देंगे और वो हमें पेज के ऊपर इसका आउटपुट दिखा देगा। तो यहाँ हमने लिख दिया और यहाँ ब्राउजर पे आ गए और रिफ्रेश किया तो देखिए जावा लिखा गया। फिर इसी स्टेटमेंट को मैंने यहाँ से कॉपी किया और उसके आगे ले जाके पेस्ट कर दिया और नीचे लिख दिया और उसमें मैंने लिख दिया लास्ट नेम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये इस तरह से आ गया जावास्क्रिप्ट। अब ये 2 स्टेटमेंट मैंने ऐसे लिखी फर्स्ट और लास्ट में ना, अब मैं इनको एक साथ भी कर सकता था, इनकी एक स्टेटमेंट भी बना सकता था। कैसे बनाता है स्टेटमेंट एक, तो ये 2 स्टेटमेंट की जगह एक स्टेटमेंट से बनेगी। ये मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक और वेरिएबल ले लेता हूँ। एक और वेरिएबल ले लिया वार और उसका नाम मैंने ले लिया फुल नेम और असाइनमेंट लगाया और आगे फर्स्ट नेम उसके अंदर असाइन किया और उसके साथ कॉन्कटेनेट किया और यहाँ पे लास्ट नेम लगा दिया। तो ये इस तरह से हो गया और यहाँ पे मैंने फुल नेम को इधर आउट कर दिया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जाके वही आउटपुट आ रहा है सेम, ठीक है। तो ये इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं, मुख्तलिफ वेरिएबल्स को कॉन्कटेनेट करा सकते हैं। यहाँ पर कॉन्कटेनेट किया प्लस था इसलिए, लेकिन अगर सिचुएशन यहाँ पर होती तो क्या होता। अब देखिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, एक और वेरिएबल ले लेता हूँ इसके नीचे और यहाँ पे मैं एक ले रहा हूँ वार और वार में जाके हमने लिया टोटल सैलरी ले लेते हैं, टोटल कर लेता हूँ बस, ठीक है। तो टोटल नाम का एक वेरिएबल ले लिया और उसके अंदर मैं यहाँ पे देखें सैलरी कर रहा हूँ, प्लस कर रहा हूँ उसके अंदर टैक्स। तो यहाँ पर कॉन्कटेनेट नहीं होगा क्योंकि दोनों इंटीजर्स हैं, एक होल नंबर में है और एक डेसिमल नंबर में है, दोनों प्लस हो जाएंगे आपस में और उनका आंसर किस में चला जाएगा,
टोटल के अंदर। और ये हमने डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन साथ ही करा दी, वरना 2 लाइन्स में स्टेटमेंट करनी पड़ती। पहले मैं डिक्लेयर करता फिर इसको इनिशियलाइज कराता। तो यहाँ पे देखिए ऐसे कर दिया। अब उसके बाद क्या किया मैंने, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे जाके फिर इसका आउटपुट लिया। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, TOTL टोटल, और सभी कॉलम लगा दिया और यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया। तो ये देखिए उसके आगे 20,000 लिखा हुआ आ गया और 8 प्लस हो गया उसके अंदर। ठीक है, अच्छा उसके साथ क्या हुआ कि अब ये मैंने कल आपको सिखाया था कि HTML का टैग भी बीच में ऐड कर सकते हैं। तो हम इसके साथ जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML का टैग कैसे ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे क्या भाई, अब ये क्या लिखा रहा है जावास्क्रिप्ट, तो हम इसको थोड़ा सा मीनिंगफुल बना देते हैं। तो यहाँ हम लिख लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पर इसके अंदर जाके लिख देते हैं लैंग्वेज पर्सन नेम लिख देते हैं। चलो पर्सन नेम, ठीक है। और ये हमने यहाँ पे ऐसे कर दिया, ये देखिए पर्सन नेम लिखा गया उसके आगे। और अगर हम इसके अंदर जो है डायरेक्टली, अच्छा अब ये जो मैंने लिखा और इसमें क्या फ़र्क हो गया, ये कहलाएंगे कांस्टेंट स्ट्रिंग और ये क्या कहलाएंगे, वेरिएबल। ये क्या कहलाएंगे, कांस्टेंट स्ट्रिंग और ये क्या कहलाएंगे, वेरिएबल। ठीक है ना। अच्छा वेरिएबल का एक एडवांटेज ये भी है, मिसाल के तौर पे आपको ये वाला जो नाम आपने इसके अंदर स्टोर किया है जावास्क्रिप्ट, ये 5-6 जगहों पे यूज़ करना है। तो अब 5-6 जगहों पे यूज़ करना है तो आप क्या करेंगे, आपने सिर्फ ये करना है कि ये देखिए इस कोड को क्या किया, कॉपी, और यहाँ से कॉपी करके इसको जहाँ जहाँ यूज़ करना है, मिसाल के तौर पे यहाँ यूज़ करना है। और उसके साथ मैंने एक डॉक्यूमेंट इसके साथ कॉन्कैटिनेट करता हूँ कोड को और यहाँ पर एक H1 लगा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे कॉन्कैटिनेट करता हूँ कोड को और यहाँ पे मैं H1 लगा देता हूँ। ठीक है, ये हेडिंग 1 HTML का कोड भी इसके साथ बाइंड हो गया और मैंने कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, मतलब मुख्तलिफ जगहों पे मैंने इसको कर दिया, तो सब जगहों पे ये प्रिंट हो गया। अब कांस्टेंट में और वेरिएबल में क्या फ़र्क है एडवांटेज के एतबार से, देखिए ये फ़र्क है। ये अगर कोड में कॉपी करके 3 बार इसको भी कर दिया तो ये तो ऐसे ही लिखा हुआ है। अब मुझे बताएं कि इसको अगर मैं चेंज करूंगा तो कहाँ करूंगा, इसकी वैल्यू को यहाँ पे जाके चेंज करूंगा, यहाँ पर। सही, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सपोज तो ऑटोमेटिकली जहाँ पे भी इसका आउटपुट है चेंज हो गया। 1 चेंज मेंट ऑल चेंजेस, सारी चीज़ें हो गई। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें आपको इधर अलग चेंज करना होगा, इधर अलग चेंज करना होगा, इधर अलग चेंज करना होगा। तो ये फ़र्क है कांस्टेंट और वेरिएबल की यूजेज में, एडवांटेज के एतबार से। तो ये बात भी आपको क्लियर हो गई, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आपको ये वेरिएबल भी समझ में आ गया, तो ये टोटल भी हो गया, यहाँ पे हमने इसको यूज़ भी कर दिया। तो आगे मैंने पर्सन नेम लिख दिया था और पर्सन नेम में मैं यहाँ पर आपको सेव करके यही बता रहा था। ये देखिए पर्सन नेम के आगे लिखा रहा है मोहम्मद अरशद और यहाँ पे अब इसकी सैलरी जो है मुझे शो करनी है। तो यहाँ से मैंने कॉपी किया और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट किया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक पैराग्राफ ले लिया, साथ ही देखिए मैं एक साथ करूँगा अब इसका कोड और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ उसकी सैलरी। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे पैराग्राफ के साथ अंदर बी भी ले रहा हूँ, ठीक है, और बी को यहाँ पे क्लोज भी कर रहा हूँ। अब स्क्रिप्ट के अंदर HTML के कोड को यूज़ कर रहा हूँ मैं और यहाँ पे मैं इसके पैराग्राफ को भी क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। और इसका जो वेरिएबल का आउटपुट है वो कहाँ ले रहा हूँ मैं, वेरिएबल का आउटपुट ले रहा हूँ मैं यहाँ पर। क्या है इसका वेरिएबल का नाम, टोटल। अब देखिए ये तो मसला हो गया, क्योंकि भाई मसला इसलिए हो गया कि देखिए सारी चीज़ें आपने एक साथ ले ली ना, सारी चीज़ें एक साथ लेनी, तो यहाँ पे आपको कॉन्कैटिनेट करना पड़ेगा। किस किस को कॉन्कैटिनेट करेंगे। हाँ, अगर आप जैसे इसको ऐसे ही लिखना चाह रहे थे मिसाल के तौर पे, तो ये तो ठीक था, ऐसा आ जाएगा। अब इसके आगे सैलरी भी दिखानी है तो फिर आपको कॉन्कैटिनेट करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि अब आप वहाँ पे कॉन्कैटिनेट करके ही दिखा सकते हो। तो यहाँ कॉन्कैटिनेट करेंगे आप पहले, ठीक है, और फिर कॉन्कैटिनेट करेंगे। अगर एक ही लाइन में कोड कर रहे हैं तो यहाँ पे एक डबल कोट लगाएंगे, इसको यहाँ ओवर करेंगे, फिर यहाँ पे एक डबल कोट लगाएंगे, इसको यहाँ ओवर करेंगे, फिर एक कॉन्कैटिनेट ऑपरेटर बीच में और लगाएंगे और फिर यहाँ पे आप दिखाएंगे TOTL टोटल। अब यहाँ पे मैं मिस्टेक कर गया, टोटल का की कैपिटल लिख दिया है, तो यहाँ टोटल करा स्मॉल, सेव किया, ठीक है। तो इस तरह से भी आप अपने कोड को दिखा सकते हैं। तो देखिए अभी हमने वेरिएबल वार कीवर्ड से हमने वेरिएबल को डिक्लेयर करना सीखा, उसके अंदर वैल्यू को इनिशियलाइज करना सीखा, फिर इनिशियलाइजेशन के साथ दोनों वेरिएबल्स को कॉन्कैटिनेट किया और एक वेरिएबल में लेना सीखा, फिर 2 इंटीजर और डेसिमल और इंटीजर वैल्यूज़ को प्लस करके एक और वेरिएबल में लेना सीखा। फिर जावास्क्रिप्ट के कोड के अंदर हमने ये देखा कि किस तरीके से HTML के कोड को भी यूज़ कर सकते हैं और अपने जो टेक्स्ट की या जो हमारे पेज की अपीयरेंस है उसको किस तरह से हम बेहतर बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने इस पर करके देखी, तो पहले आप इसको करके देख लें, ठीक है।